हेलो गाइस, वेलकम बैक चैनल। और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। और महाभारत की एक ऐसी स्त्री जो विश्व सुंदरी थी उस समय की, और उसके पीछे क्या इतनी बड़ी महाभारत हुई, और वह विश्व सुंदरी क्यों थी उस समय की, क्या है उसके पीछे का रहस्य, क्यों द्रौपदी को सबसे ज़्यादा सुंदर माना जाता था, क्यों उसके विवाह के पश्चात इतनी सारी बाधाएं आई, क्यों दुर्योधन उसके पीछे पड़ा था, क्या द्रौपदी द्रौपदी इतनी सुंदर थी, क्या द्रौपदी सच में विश्व सुंदरी थी, और क्या था द्रौपदी के सुंदर शरीर का रहस्य, क्या द्रौपदी सच में अग्नि से पैदा हुई थी या फिर भगवान की कोई देन थी। तो चलिए गाइस, आज की अपनी इस वीडियो में बताते हैं हम आपको द्रौपदी इतनी सुंदर क्यों थी और द्रौपदी को क्यों विश्व सुंदरी कहा जाता था उस समय। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे और ऐसी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको कि द्रौपदी सबसे सुंदर क्यों थी महाभारत के समय में। महाभारत में राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ था। जैसे कि आप सभी को पता है, द्रौपदी का विवाह सिर्फ अर्जुन से ही हुआ था। बस जब वह उसमें थे, निष्कासित थे हस्तिनापुर से, तो वह ब्राह्मणों के वेश में जी रहे थे, और वह जो भी चीज लाते उनकी माता कहती इन्हें भी आपस में बांट लो। तो ऐसे ही जब अर्जुन द्रौपदी को जीत जाते हैं स्वयंवर में, तो वह अपनी माता कुंती के पास जाते हैं और वह कहते हैं, उस समय कुंती कुछ काम कर रही होती हैं उनकी माता। तो अर्जुन कहते हैं, माता देखें हम आपके लिए कुछ लाए, हम कुछ लेके आए हैं। तो उनकी माता बिना कुछ कहे ही ये कह देती हैं कि जो भी चीज़ लाए हो हमेशा की तरह पांचों भाई आपस में बांट लो। उन्हें ये नहीं पता होता है कि अर्जुन एक स्त्री कन्या को स्वयंवर में जीत के लाए जिसका नाम द्रौपदी है। इसी बात की वजह से द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ था। कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम एवं माद्री के जो पुत्र थे नकुल और सहदेव की पत्नी द्रौपदी के 5 पुत्र थे। पांचों पांडवों ने अन्य महिलाओं से भी विवाह किया था, जैसे अर्जुन ने सुभद्रा से, भीम ने हिडिंबा से। परंतु सभी भाइयों का द्रौपदी के प्रति विशेष अनुराग था, मतलब द्रौपदी से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। और ये नहीं कि उन्होंने अपनी दूसरी वाइफ्स को ज़्यादा महत्व दिया, नहीं, सब दूसरी पत्नियों से सबसे ज़्यादा महत्व उन्होंने द्रौपदी को दिया, पांचों पांडवों ने। क्योंकि द्रौपदी दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके शरीर में एक विशेष सुगंध निकलती ही रहती थी। सभी पांडव जीवन पर्यंत द्रौपदी का साथ देते रहते, और जब स्वर्ग गए तो मात्र द्रौपदी को ही अपने साथ ले गए। ये नहीं, जो भी पांडव जब स्वर्ग की यात्रा पे निकले, जब सब कुछ खत्म हो गया, जब मोक्ष प्राप्ति के समय, जब वो महाभारत की युद्ध के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वर्ग जाने लगे, तो वो सिर्फ द्रौपदी को ही ले गए। बाकी कोई भी पांडव अपनी दूसरी पत्नियों को स्वर्ग की ओर नहीं ले गए थे। तो क्या है द्रौपदी के सुंदर होने का रहस्य? पहला, कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था। द्रौपदी जन्म से ही अति सुंदर, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और रूपमती थी, मतलब रूप उसका एकदम निखार था, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर और तेजस्वी थी। सुंदर होने के साथ ही द्रौपदी एक वैचारिक रूप से भी समक्ष थी। दूसरा, द्रौपदी का मूल नाम जो था वो यज्ञसेनी और दूसरा नाम कृष्णा था। क्योंकि द्रौपदी का नाम कृष्णा इसलिए रखा गया क्योंकि द्रौपदी हल्की सी सांवली भी थी और कृष्ण की बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी।
तीसरा, द्रौपदी के शरीर में निरंतर मादक सुगंध निकलती ही रहती थी। मतलब द्रौपदी के अंदर से एक अलग ही सुगंध निकलते ही रहती थी हमेशा बिना रुके। चौथा, द्रौपदी की मांसपेशियां मृदु थीं, परंतु क्रोध या युद्ध के समय वह कठोर और विस्तृत हो जाती थी। यानी जो द्रौपदी की मांसपेशियां थी वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम और नरम थी, पर जब युद्ध का समय हुआ तो वह कठोर और विस्तृत हो जाती थी। उनका लावण्य शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। पांचवा और आखिरी, कहते हैं कि द्रौपदी में वह कला थी कि वह पूर्ण कौमार्य प्राप्त कर लेती थी। जब वह एक पति से दूसरे पति के साथ जाती तो वह ऐसा करती थी। संभवतः इसलिए द्रौपदी को पंचकन्या में स्थान मिला है। तो ये थी गाइस द्रौपदी के सुंदर शरीर का रहस्य, क्यों द्रौपदी उस समय विश्व सुंदरी थी और क्या थी उसके पीछे सुंदर होने के पीछे का रहस्य। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन गाइस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियोस में।